एक मौलवी ने पाकिस्तान के कहा था कि जो हमने कश्मीर को भी करेंगे। जनरल साहब ने कहा कि हम आपका इस्तकबाल करने के लिए बड़ी बेकरारी से मौलवी साहब इंतज़ार कर रहे हैं, आप आइए और यहाँ से सीधे आपका टिकट 72 हूरों के पास कटवा दिया जाएगा। तो पूरा कश्मीर पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी तो भारत का था, वो भी खाली कर दो। अगर फ़िलिस्तीन आपके आदर्श हैं कि वहाँ मरने के लिए है और आपके अंदर भी यही जज्बा है, तो बेहतर होगा कि फ़िलिस्तीन जाएं और अपने अरमान पूरे करें। ये वो लोग हैं जो अपने माता पिता के नहीं हैं, तो देश के कैसे हो जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव अवस्थी। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो बाल चिरा हुआ है, उसको लेकर के देश की सोच भी कुछ लोगों की अलग अलग बढ़ गई है। अब इसको लेकर के अलग अलग चर्चाएं हो रही हैं। भैया कहा जा रहा है कि भारतीय मुसलमान किसकी तरफ है, फिलिस्तीन की तरफ कुछ लोग अपनी दबी जुबान से भी बातें उठा रहे हैं और कुछ लोग खुला समर्थन कर रहे हैं कि भैया बड़ा गलत होता रहा, अत्याचार होता रहा, अब अगर उसने वार कर दिया तो दिक्कत क्या हो रही है। तो इस पर आज हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व डीजीपी डॉक्टर विक्रम सर हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, ये बताइए कि जो फिलिस्तीन और इजराइल में चल रहा है, पहले आपके हिसाब से क्या है मुद्दा। गौरव जी नमस्कार, जय हिंद। फिलिस्तीन और इजराइल का मुद्दा कोई आज का नहीं है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लगभग सन 47 के आसपास इजराइल की स्थापना की गई थी और अंतर्राष्ट्रीय सहमति के उपरांत स्थापना हुई थी। ऐसा नहीं थी कि वहाँ पर यहूदी जर्मनी से और यूरोप से आकर के बस गए थे। वैधानिक तरीके से उनकी स्थापना की गई थी और स्थापना के उपरांत व्यवस्थित हो गई। किसी भी ऐसी व्यवस्था में मतभेद, विवाद और युद्ध होते हैं, लेकिन जिस तरीके का युद्ध फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में हुआ, वो भी लगभग कुछ ऐसा ही है जैसा भारत जैसी समस्या को झेल रहा है कश्मीर में। पाकिस्तान कहता है कि पूरा कश्मीर हमारा है, कुछ कहते हैं कि इंडिपेंडेंट है, फिलिस्तीन कहते हैं कि हमारा है, हम नहीं छोड़ेंगे। इजराइल कह रहा है कि हमारा भी तो ये है ही घर है, जेरूसलम का क्या स्थान है। इस मुद्दे के ऊपर अगर आप देखें, इसका लंबा इतिहास है। मौलिक जो 3 बिंदु हैं, मानवाधिकार सर्वोपरि, चाहे अरब मरे, चाहे यहूदी मरे, चाहे मुसलमान मरे, चाहे हिंदू मरे, अगर अकारण मरता है या हत्या होती है, मैं उसकी निंदा और भर्त्सना करता हूँ। अगर किसी ने अनाधिकार चेष्टा करके अत्याचार किया तो आतताई की मैं निंदा करता हूँ। मैंने कहीं ये नहीं कहा कि आतताई अगर हिंदू हो तो सही, आतताई अगर मुसलमान हो तो गलत, ऐसा नहीं। जो भी अत्याचार कर रहा है, विधि सम्मत तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए। और अब हम आ जाते हैं वर्तमान में, क्योंकि आपके लिए 5 अंक फिर मुझे चाहिए होगी अगर पूरे 75 साल का इतिहास में बताऊं। ये जो 4 दिन पहले हमास ने और हिजबुल्लाह ने आक्रमण किया, ज़मीन पर पैराग्लाइडिंग से, मोटराइज्ड पैराग्लाइडिंग से और समुद्र के रास्ते से, अप्रत्याशित ऐसा आक्रमण इजराइल के ऊपर नहीं हुआ आज तक। और इसको बताया जाता है कि ऐसी 2 और घटनाएं हुई थी, अमेरिका में 9/11 और भारत में 26/11। तो ये इजराइल का जो संकट की घड़ी है, एक तो आक्रमण, वीभत्स, नृशंस, और जिस तरीके की चित्र सामने आ रहे हैं, मैं आपको दिखाना नहीं चाहूँगा। जिस तरीके से औरतों, बच्चों, बुजुर्गों को निर्वस्त्र करके, उनके हाथ बांध करके, उनकी हत्या करके, औरतों के शव के ऊपर बूट रखते हुए किया है, मैं तो नहीं समझता हूँ कि कोई इंसान इसका समर्थन कर सकता है या कोई भी तर्क दे सकता है इसके समर्थन में कि जो हमास और जो पैलेस्टीन ने किया बिल्कुल सही किया। मैं इसकी बड़े कठोर शब्दों में भर्त्सना और निंदा करता हूं और मैं ये अपील करूंगा विश्व समुदाय से, जो कि विश्व समुदाय बिल्कुल खड़ा हुआ है, कि ऐसे अराजक, जिहादी, अत्याचारी तत्वों को मिट्टी में मिलाएं। जैसे योगी जी ने नहीं कहा था सदन पे, नेतन्याहू ने भी यही कहा है, हम इनको मिट्टी में मिलाएंगे। और सिर्फ इजराइल के लिए, यहूदियों के लिए नहीं, विश्व में कोई भी अगर इनसे पीड़ित है, जो महत्वपूर्ण बात है जो अब मैं कहने जा रहा हूं, विश्व में कोई भी देश इनसे अगर पीड़ित है या इनसे पीड़ित है, हम उनको सबको इनसे निजात दिलाएंगे। ये बहुत बड़ी प्रतिज्ञा है और मैं चाहूँगा इस प्रतिज्ञा को बेंजामिन नेतन्याहू पूरा करें, जल्द से जल्द पूरा करें, क्योंकि उसमें वो अकेले नहीं हैं, लगभग पूरा विश्व उनके साथ खड़ा है, उनके पीछे खड़ा है। और जो अत्याचार इन्होंने किया है, जिन बुजुर्ग महिलाओं को दवा की ज़रूरत थी, दवा नहीं दी,
जो होलोकॉस्ट से जर्मनी के हिटलर से बच के आए उनकी हत्या की गई। जो 250 हत्याएं हुई हैं, 3-3 पुष्ट की एक साथ हत्या की गई। मैंने कहा था किसी और चैनल पे, अभी तो ये देखिए, अभी तो लोग कह रहे हैं कि इसमें शांति होनी चाहिए। अभी तो ये कह रहे हैं कि अब इनका हक था, क्योंकि इनके ऊपर जो जुल्म ज्यादती हुई है 1947 से लेके आज तक इतने फिलिस्तीनी मारे गए हैं, इतने अरब मारे गए हैं, और कितने यहूदी मारे गए हैं, कितने हिंदू मारे गए हैं, कितने मारे गए हैं। अगर पूरा नक्शा पूरी दुनिया का देखिए ना, कि ये दरअसल जो इनके पक्ष में बोल रहे हैं, ये दरअसल ज़मीन फिलिस्तीनियों की थी। तो पूरा कश्मीर पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी तो भारत का था, वो भी खाली कर दो। ये भी तो पूरा भारत का अंग था। अगर वही तर्क वहाँ लागू होता तो वही तर्क यहाँ भी लागू करो। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने डायग्राम की फ़ोटो डाली और कहा कि ये पहले फ़िलिस्तीन की ज़मीन थी, अब मोदी जी बताइए जो कब्जा कर रहा है उसके साथ खड़े। जो समझौता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हुआ वो अखिलेश जी नहीं करेंगे, न कोई और राजनेता करेगा। वो तबके जो अंतर्राष्ट्रीय जो समन्वय के बाद इजराइल की स्थापना हुई थी, वो उनकी पार्टी ने नहीं किया था। और इजराइल के ऊपर अगर आक्रमण होगा तो अपने अधिकार करने का और अपनी सुरक्षा करने का सबको अधिकार होता है, इजराइल को भी है। या तो कह दीजिए इजराइल को कोई अधिकार नहीं है। जो आपने भारत के बहुसंख्यकों के लिए आपने व्यवस्था कर रखी है, कश्मीर के हिंदुओं के लिए, ना 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 ना, आपका अधिकार सिर्फ पिटना है, आपका अधिकार सिर्फ अपना खून बहाना है, आपका अधिकार केवल दूसरा गाल दिखाना है। तो ये ज़रा अपने ऊपर लागू करके देखिए। ये नया भारत है, ये आपकी तुष्टीकरण की राजनीति को न स्वीकार करेगा और न चलने देगा। आपको इतना ही अगर शौक है तो अपनी सारी संपत्ति उनको दान कर दीजिए, वक्फ बोर्ड को। आपने 1 इंच ज़मीन दान की है वक्फ बोर्ड को, आप कर नहीं सकते हैं। और फिलिस्तीन का अगर इतना दर्द है, मैं तो ये चाहूँगा जिनको इतना दर्द है फिलिस्तीन के बारे में, तो भारत से छोड़ करके ज़रा फिलिस्तीन चले जाएं और वहाँ रह करके स्वयं सेवा वहाँ पे करें खुद जाके। भाई बाढ़ जहाँ आती है, बाढ़ पीड़ितों की अगर आपके ऊपर इतनी करुणा है तो बाढ़ के क्षेत्र में जाके मदद कीजिए। यहाँ से बैठ करके जो बिस्कुट बेचने का भोंपू होता है ले करके उसमें भौंकने से कोई काम नहीं चलेगा। एक महिला नेता है कश्मीर की, वो कह रही ये तो ट्रेलर है। भाई ये तो, मैं तो इन सभी लोगों को स्लीपर सेल के चलते फिरती दुकानें हैं। ये ध्यान से सुनिए मेरी बात, ये स्लीपर सेल की चलती फिरती दुकानें हैं। उन महिला नेता के पिताजी जब इलेक्शन जीते थे, अरे सुनो जी, पहले उनके पिताजी जब मुख्यमंत्री का चुनाव जीते थे तो उन्होंने अपने घोषणा में यही कहा था पहला बार कि मैं सबसे पहले पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं जो दहशतगर्द भाई हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो जो पाकिस्तान और दहशतगर्द भाइयों का शुक्रिया अदा कर सकता है, वो कैसे इजराइल का साथ देगा, वो कैसे हिंदुओं का साथ देगा। कश्मीर में इतना बड़ा नरसंहार कश्मीरी पंडितों का हुआ, सबके मुंह में दही। जितने हत्याकांड कश्मीर में हिंदुओं के हुए, सबके मुंह में दही। लेकिन वाह, फिलिस्तीन के ने अगर हमास ने हमला किया, आपने इजराइल की ज़मीन का बड़ा दर्द है आपको कि कब्ज़ा किया, लेकिन जो मारे गए, उनकी जो दुर्गत की गई, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ, आप सब दिमागी रूप से, जिसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी, दिमागी तौर पे हैं बेईमान। एक तरफा करुणा आप इसलिए दिखा रहे हैं, इसलिए नहीं कि आपके हृदय में करुणा है, आपके हृदय में उत्कंठा है, आपके हृदय में लोभ है। कैसे प्रकार एन केन प्रकारेण सत्तारूढ़ दल हो जाएं, क्योंकि इस मार्ग के जरिए, फिलिस्तीन के मार्ग के जरिए हमारी तुष्टीकरण की राजनीति पे वो मोहर लग जाएगी कि आगे वाले इलेक्शन में एक वर्ग हमें आंख बंद करके वोट देगा। सारा खेल है ये। श्रीमान जी, किसी मुगालते में न रहे, ये नया भारत है, सब समझ रहे हैं। सर, आपने कहा कि इंसानियत बड़ा धर्म है, तो मानते कहाँ हैं? इस्लाम कहते हैं बड़ा है इंसानियत से। जिस तरीके से आपने देखा AMU पर किस तरीके से फ़िलिस्तीन के समर्थन पर वो किया गया, उससे पहले वीडियो आए हमास ने किस तरीके से महिलाओं के साथ इतनी बर्बरता की। तो क्या ये लोग इस्लाम के साथ खड़े हुए हैं कि कट्टरपंथ के साथ खड़े हुए हैं? मैं किसी धर्म पे टिप्पणी नहीं करता हूँ। मैं केवल एक चीज़ जानता हूँ, वो ये है कि भारत का संविधान और कानून सर्वोपरि है। उससे ऊपर न कोई चीज़ थी और न होगी। एक तो कान खोल के सब लोग समझ लें। और जो लोग समझते हैं, दिल बहलाने को ये भी ख्याल अच्छा है, गालिब कोई अपने दिल बहलाने के लिए अच्छा है, तो बेहतर होगा
कि वो अपनी स्थिति स्पष्ट करें। मैंने कहा ना, कुछ तत्व ऐसे हैं जो चलती फिरती स्लीपर सेल की चलती फिरती दुकानें हैं। जो लोग समझते हैं कि हमास ने, हिजबुल्लाह ने अच्छा किया है और अच्छा किया है, आप एक चरमपंथी हत्यारे गिरोह का अगर समर्थन कर रहे हैं, मेरा पुलिस को परामर्श होगा कि इनकी लेखा जोखा, इनकी हिस्ट्री शीट खोल करके इनका लेखा जोखा तैयार करें। क्योंकि जो आज हिजबुल्लाह और हमास का समर्थन कर सकते हैं, कल को वो लश्कर तैयबा और अन्य चरमपंथियों का भी ये सहयोग कर सकते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अगर आप हिजबुल्लाह का और हमास का सहयोग और समर्थन आज उनके पक्ष में उठा रहे हैं, तो जैश ए मोहम्मद का भी कर सकते हैं, लश्कर तैयबा भी कर सकते हैं। ज़्यादा फर्क नहीं है। सिक्के का एक पहलू हमास और हिजबुल्लाह है, दूसरा पहलू लश्कर तैयबा और जमात इस्लामी है। लेकिन कहना है कि उसमें मुस्लिमों पे अत्याचार हो रहा है पूरे देश में। मतलब मुस्लिमों पे जहाँ जहाँ अत्याचार होता है, अगर बोला जाता है तो फिर कहा जाता है कि बताइए मुसलमानों के साथ कोई खड़ा होने वाला नहीं है, उनके अत्याचार में कोई नहीं खड़ा होता। जहाँ भी मुसलमानों को बताइए, पूरे दुनिया में सताया जा रहा है मुसलमानों को। आप इसमें देखिए, ये फॉल्स प्रोपेगेंडा है। अभी तो हिजबुल्लाह और हमास का पक्ष भारी पड़ रहा है ना। 3 दिन बाद अगर फिर आपके पास टाइम हो तो आप आइएगा, और जब इनकी धुलाई, कुटाई, मजाई और इनका शोधन इजराइल करेगा, तब यही विक्टिम कार्ड, अरे साहब चूंकि मुसलमान, ये पहला आपने देखा, हम चूंकि मुसलमान है तो ये हक आपको किसने दे दिया कि आप अत्याचार करेंगे, बलात्कार करेंगे और ये करेंगे? लानत है। इस्लाम एक बहुत उच्च कोटि का मजहब है, बहुत अच्छा धर्म है, लेकिन उनके मानने वाले अपने हिसाब से अल्लाह का मुसलमान और मुल्ला का मुसलमान। तो ये जो मुल्ला का मुसलमान है, इसके बारे में आपको चिंतन करना पड़ेगा। धर्म की बात हम लोगों को नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं ये जानता हूँ कानून और संविधान में आप रहेंगे तो आपके लिए अच्छा है। अगर आप समझते हैं कि इसके ऊपर है तो कानून के अंदर रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ पर विरोध होता है एक दूसरे का, तो संविधान सर्वोपरि है। कोई गलतफहमी तो पैलेस्टाइन चले जाएं आप। तो यूपी में अभी कुछ लोग ऐसे पल रहे हैं क्या योगी जी के राज में, जो भारत से अलग अपनी आवाज़ उठा रहे हैं? मैंने सुना है कि कुछ लोगों ने, AMU के यहाँ प्रदर्शन हुआ था और उन्होंने इनके पक्ष में, मुझे ये भी नहीं, मैं उस पर टिप्पणी सोच समझ के करूँगा, अगर उन्होंने हिजबुल्लाह और हमास का समर्थन किया तो गलत है। इनके ऊपर मुकदमा लिख करके कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जो चरमपंथियों का, हत्यारों का, अत्याचारियों का बड़ गुणगान करता है तो अपराध कर रहा है। और अगर अपराध कर रहा है तो पुलिस को विवेचना करनी चाहिए, क्योंकि अभी हम कयास लगा रहे हैं कि उन्होंने फिलिस्तीन का समर्थन किया। सर वीडियो आया है, उसमें प्रोटेस्ट में फ़िलिस्तीन के साथ बड़ा अत्याचार हो रहा है, इस वजह से लड़के लोग निकले हुए हैं समर्थन में। नहीं, यहाँ तक तो जुर्म नहीं हुआ। फ़िलिस्तीन के ऊपर अत्याचार हुआ, यहाँ तक तो जुर्म नहीं हुआ। लेकिन जो इजराइल के साथ हुआ वो अच्छा हुआ। हिजबुल्लाह ने सही किया, हमास ने ठीक किया, हम उनका समर्थन करते। यहाँ से अपराध शुरू हो जाता है, यहाँ से अपराध शुरू हो जाता है। चरमपंथियों का सहयोग, समर्थन और किसी तरह का उनका महिमा मंडन करना, ये अपराध की श्रेणी में आता है। और इसके ऊपर मेरा परामर्श होगा, अगर ये कहा है समीक्षा करा लें, कानूनी परामर्श ले लें और गुण दोष और साक्ष्य आधार पर कार्रवाई ज़रूर कर लें। क्योंकि अगर इन्होंने किसी चरमपंथी दल, संप्रदाय या नेता का गुणगान किया है तो ये स्लीपर सेल के चलती फिरती दुकानें हैं और इन पे कार्रवाई करना पुलिस का कर्तव्य है। एक सवाल ये भी उठता है कि भारत में तो बोलने की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, तो कुछ लोग इजराइल के समर्थन में बोल रहे हैं, कुछ लोग फ़िलिस्तीन के समर्थन में बोल रहे हैं, हमास के समर्थन में, तो उसमें दिक्कत क्या है? क्यों मतलब की कार्रवाई? मैंने कहा आप फ़िलिस्तीन के पक्ष में बोले, कोई दिक्कत नहीं है। इजराइल के संपर्क में बोले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हत्याकांड को आप जायज़ ठहराएं, चरमपंथी गतिविधियों को जायज़ ठहराएं, उसमें मुझे आपत्ति है, क्योंकि ये अपराध है। हिजबुल्लाह और हमास और जो उन्होंने किया है वो जघन्यतम अपराध है। और अपराधी का सहयोग, समर्थन, महिमा मंडित करना उतना ही जघन्य है जितना कि अपराध खुद में है। आप किसी का पक्ष लें न लें, इससे मुझे कुछ नहीं कहना है। तो ये जब हम ग्राउंड पे गए तो लोगों से बातचीत की, मुस्लिम समाज की राय जानने के लिए हम लोग गए थे, तो कह रहे हैं कि पहले अगर डायग्राम मैप देखा जाए तो वहाँ पे फ़िलिस्तीन पूरा रहते थे, इजराइल ने पहले अत्याचार किया, फिर उसके बाद अगर बदला ले रहा है तो उसमें दिक्कत क्या है? बहुत बड़ी दिक्कत है। इजराइल की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय समन्वय और सहयोग और एकमत के बाद हुई है। आप मनमाने तरीके से नक्शे बनाए, मनमाने तरीके से नक्शा तो आपने कश्मीर का भी बनाया है। क्या हम मान लेंगे उसको कि सारा कश्मीर हमारा था, आपने खींच लिया है?
तो यही बात अगर तर्क आप पे लागू होती है, अगर वहाँ लागू कर रहे हैं, कुछ यहाँ भी लागू कर दो भारतवर्ष में, कि जो भारत के कब्जे में था पूरा कश्मीर ले लो, जो जो पूजा स्थल हैं उनको तुरंत ले लो, 24 घंटे में खाली कर दो। हम तो नहीं कहते हैं ये, हम तो कानून से चलने वाले लोग हैं, कानून से, संविधान से चलते हैं। जो कानून संविधान जितनी अनुमति देगा उतना ही। अगर यही तर्क मानते हो हमारे प्रिय फिलिस्तीन समर्थकों, तो सबसे पहले ये भी एक आवाज़ उठा देते कि जो भी भाई पहले बहुमत और बहुसंख्यकों के कब्जे में था वो उनको वापस कर दिया जाए। किसी की कोई हत्या होती है, बलात्कार होता है, वो नाजायज़ नहीं होना चाहिए, नहीं कहेंगे। कोई भी भर्त्सना आज तक आई है, कोई भी हत्याकांड हुआ है, नरसंहार हुआ है, बड़े से बड़ा, एक किसी की जबान खुली है, क्योंकि यह है कि आपको उनका दोष दिखाई नहीं पड़ रहा है। और दोष दिखाई नहीं पड़ रहा, उसका मूल कारण यह है, या तो आप भयाक्रांत हैं जिसकी संभावना कम है, आपकी मूक सहमत है हिजबुल्लाह और हमास को, यह कारण है। कल हम यूपी पे सहारनपुर पे थे, वहाँ पे जनता से बातचीत कर रहे थे, मुस्लिम समाज के लोग थे। वो कह रहे थे कि हम मुसलमानों का साथ देंगे, हम इस्लाम का साथ देंगे, हम धर्म की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो ये तो कट्टरपंथ में आ गया कि मतलब कि किसी भी अत्याचार को नहीं देखना, उस पहले अपने इस्लाम को देखना। धर्म के नाम पे क्या आतंकवाद कुछ भी करना, क्या इसकी परमिशन है? तो क्या अगला सवाल होना चाहिए था कि आतंकवाद अगर आपका धर्म करे तो क्या आप उसका समर्थन करेंगे या विरोध करेंगे? इसका जवाब दे दीजिए हमें। इस्लाम का समर्थन तो मैं भी करता हूं, मैं तो करता ही हूं। मैं कहता हूं कि बहुत उत्कृष्ट धर्म है, लेकिन चरमपंथी कोई सनातनी करे, चरमपंथी कोई हिंदू करे, चरमपंथी गतिविधियां कोई मुसलमान करे, कोई ईसाई करे, कोई बौद्ध करे, मैं उसकी कठोर निंदा और भर्त्सना करता हूं। और मैं चाहूँगा कि जो भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी हैं, जितनी शक्ति सामर्थ्य है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो भी चरमपंथियों में हैं उनको मिट्टी में मिला दें। आपको ये कहना चाहिए। लेकिन क्या आपने कहा कि अगर मुसलमान चरमपंथी गतिविधियों में है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? ये कहा कि नहीं कहा? हाँ ना में नहीं कहा हो। ये सर देश में सोचने के लिए बहुत बड़ा विषय है कि मतलब कि अपने देश से पहले वो इस्लाम का सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसमें अगर क्या मान लीजिए भारत पे अगर कभी भी कुछ भी होता है तो क्या वो भारत से पहले इस्लाम के पास खड़े होंगे जा करके? क्या नहीं, मैं इसको नहीं समझता हूँ। ये कुछ लोगों की ये नई उम्र की नई फसल, गौर कीजिएगा, ये नई उम्र की नई फसल है जो मौलवियों ने अपने हिसाब से एक बहुत अच्छे धर्म की व्याख्या की है। वो व्याख्या अनुचित है। जहाँ जिहाद को जायज़ ठहराया है, वो जिहाद जो समझता है कि सिर्फ हमें इजराइल को वहाँ से मुक्त नहीं कराना है अपनी ज़मीन से, हमें उन सबको मुक्त करना है, उन सभी स्थानों को लोगों से मुक्त करना है जो हमारे मज़हब को नहीं मानते हैं। ये चीज़ स्वीकार्य नहीं है। भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में सबको रहने का बराबर का अधिकार है। ये कोई गलतफहमी पाल रहा है कि सिर्फ एक धर्म के लोगों को रहने का ही अधिकार है, तो गलतफहमी निकाल दें। ये उस ज़माने की कुछ उड़ाई हुई बातें हैं जो उस ज़माने में ही समाप्त हो जानी चाहिए थी। आज के समय में ये बिल्कुल ही इररिलेवेंट, अप्रासंगिक और बिल्कुल ही बेबुनियाद बातें हैं। 16 साल के 20 साल के बच्चे कह रहे हैं कि फ़िलिस्तीन में जो मुस्लिम पैदा होता है वो मरने के लिए पैदा होता है, फटने के लिए पैदा होता है। ये जहर कट्टरपंथ कौन घोल रहा है आज की डेट में? इनका इलाज कैसे होना चाहिए? इनका इलाज तो बहुत कायदे से हो जाएगा, और इसके पहले भी बहुत इलाज हुआ है। महाराणा रंजीत सिंह की फौज ने, हरि सिंह नलवा ने किया था और अफगानिस्तान तक किया था। छत्रपति शिवाजी ने किया था और बड़ी अच्छी तरीके से किया था। जब ज़रूरत पड़ती है तो बड़े कायदे से इलाज हो जाता है। हमारे कोई दुश्मन थोड़ी हैं, फौज के या पुलिस के या शासक, लेकिन बिना दंड के राज्याधिकार नहीं चलता है। और ये जिनकी सोच है जो फटने के लिए तैयार हैं, तो भैया हम कौन होते हैं रोकने वाले? ज़रूर फटें, 72 हूरों के दर्शन करें जा करके, लेकिन अगर भारत में रहना है तो संविधान और कानून के तहत रहना है। आपको, अगर मैं कह तो रहा हूँ, अगर फ़िलिस्तीन आपके आदर्श हैं कि वहाँ मरने के लिए है और आपके अंदर भी यही जज्बा है, तो बेहतर होगा कि फ़िलिस्तीन जाएं और अपने अरमान पूरे करें, क्योंकि ये अरमान भारत में तो पूरे नहीं होने वाले हैं। भारत पे अगर आक्रमण हुआ, क्या आक्रमण नहीं हुए, भारत नाना प्रकार के दोनों में मुकाबला होता है। इजराइल की साइज़ और जनसंख्या क्या है आप बता दें? कानपुर नगर उससे भी छोटा। भारत क्या है, कितने इजराइल इसमें समा जाएंगे? आधा ही। और अगर यूपी अगर देश होता तो 5वां सबसे बड़ा देश होता विश्व का, और हम भारत से मुकाबला करें। अब गमले में उगने वाले बरगद से मुकाबला करेंगे? ये कुकुरमुत्ते जो है बरगद से मुकाबला करेंगे?
कुकुरमुत्ते अब बरगद से मुकाबला करेंगे। देखिए ये चीज़ ख़याली पुलाव के लिए तो ठीक है, लेकिन जिस दिन इनके अंदर वाकई आत्मघात का जज्बा होगा तो ऐसा कोई बेवकूफ़ी का काम ज़रूर करेंगे और फिर उनको मुँह तोड़ जवाब मिलेगा। एक मौलवी ने पाकिस्तान के कहा था कि जो हमने फ़िलिस्तीन ने, हमास ने इजराइल किया, उसी तरीके से हम कश्मीर को भी करेंगे। जनरल साहब ने कहा कि हम आपका इस्तकबाल करने के लिए बड़ी बेकरारी से मौलवी साहब इंतज़ार कर रहे हैं, आप आइए और यहाँ से सीधे आपका टिकट 72 हूरों के पास कटवा दिया जाएगा। इसलिए कोई चंडू खाने की अफीमची की तरह बात न करें। तो ये सवाल इस वजह से है कि ये जो आज बोल रहे हैं फ़िलिस्तीन के समर्थन में, हमास के समर्थन में, ये क्या उस मौलाना का साथ देंगे कि भारत का साथ देंगे? भारत का साथ देना इनकी अनिवार्यता है। भारत में है तो भारत का साथ आपको देना पड़ेगा। और देखिए भारत का कानून बड़ा उदार है, आपके हृदय और अंतर्मन पे अहिंसा से और प्रेम से विजय प्राप्त करता है। लेकिन अगर अहिंसा और प्रेम की भाषा आपकी समझ में नहीं आता है तो शासन प्रशासन के पास और तर्कस में ऐसे औजार हैं जो आपको भारत प्रेमी बना देगा, आपकी इच्छा से, आपकी अनिच्छा से, आपकी स्वेच्छा से। कोई गलतफहमी कोई ना पाले। ये भारत सबका है और किसी को इसको ईंट हिलाने की इजाज़त या अनुमति या दुस्साहस करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती है। सर ये जो इंटरनेशनल मुद्दा है ये, तो इसमें जब भारत ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया कि उसका क्या स्टैंड है, प्रधानमंत्री का स्टैंड, भारत का स्टैंड, तो उसके बाद जो ये अलग अलग आवाज़ें उठा रहे हैं, स्वरा भास्कर हो गए, कांग्रेस के नेता हो गए और तमाम सारे लोग अपनी अलग अलग बात रख रहे हैं, तो क्या ये भारत से अलग हैं क्या, भारत से बड़े हैं क्या? भारत से बड़े नहीं हैं, लेकिन ये केवल अपनी स्वार्थ सिद्धि के चलते हैं। स्वरा भास्कर हैं और ऐसे तमाम लोग हैं। आहा कितने उदार और दयालु लोग हैं, तो नोबेल पीस प्राइज़ के हकदार हो गए, मैगसेसे प्राइज़ के लिए हम हकदार हो गए और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो और होते हैं उसके हम हकदार हो गए। इनका कुछ, ये वो लोग हैं जो अपने माता पिता के नहीं हैं तो देश के कैसे हो जाएंगे। और चूंकि इनको दिखाई पड़ रहा है कि लाभ है इस तरह से बोलने में है। और दूसरा आपका प्रश्न क्या था स्वरा भास्कर के अलावा? कांग्रेस के। हाँ, तो बहुत बड़ा एजेंडा है। जब भारत की तमाम जो संपदा है उस पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है, आपने असंवैधानिक वक्तव्य जब अपने कुर्सी पे रहते आपने दे दिया, उसमें तो आप बेहतर होता कि संवैधानिक कि इस पर सबका बराबर का हक है, अल्पसंख्यकों का है। अगर अल्पसंख्यकों का है तो अल्पसंख्यक तो सिख भी हैं, जैन भी हैं, बौद्ध भी हैं और पारसी भी हैं। लेकिन जब कभी अल्पसंख्यक का नाम आता है तो क्या इनके अलावा, एक के अलावा किसी और का नाम आता है? नहीं आता, क्योंकि वो वोट बैंक नहीं है। तो जो राजनीतिक मित्र हमारे बयान दे रहे हैं वो राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध के उद्देश्य से, उनका कोई प्रेम नहीं है, वो अपने प्रेम के अलावा किसी और को प्रेम करने का सामर्थ्य नहीं है। मैं बहुत एक गहरी बात कह रहा हूँ। ये राजनीतिक व्यक्ति जो आप स्वयं देख लें, जो अपने देश से प्रेम नहीं करेगा, जो ऐसी हल्की बातें करेगा जो राष्ट्रहित की नहीं है, जाहिर है कि देश हित नहीं, वह स्वहित और स्वार्थ की बात कर रहा है। और जो इतना स्वार्थी है कि मैं हारूं या जीतूं मेरा राष्ट्र कभी न हारे, वो भावना इनमें नहीं आ सकती है। तो जो स्वार्थ सिद्ध से ओतप्रोत, जिसके डीएनए में ही स्वार्थ सिद्धि है, उससे आप और क्या अपेक्षा करते हैं? जनता ने पहले भी धूल चटा दी थी, अब और आगे कुछ बचा हो तो वो चाटने के लिए तैयार रहें। सर ये बीमारी बहुत बढ़ती चली जा रही है, मतलब कुछ भी होता है जब हम लोग आप बात करते हैं तो एक ही धर्म के ऊपर, एक ही समुदाय के ऊपर ज़्यादातर सवाल उठाए जाते हैं और इन्हीं की लोगों की आवाज़ें अलग उठती हैं। तो मतलब कि क्यों ऐसा क्यों होता है कि इन्हीं लोगों की आवाज़ अलग उठती है और इसका भारत में सल्यूशन क्या है? इसका देखिए कारण एक ही है। सनातन धर्म बहुत क्षमावान, बहुत दयालु और अहिंसा को मानने वाला है। वो कभी नहीं कहेगा सर तन से जुदा। सर तन से जुदा करने का काम का एकाधिकार एक ही के पास है। इसीलिए यहाँ भारत में चल रहा है। आप कहते हैं इतनी प्रतिभा आप में, आलोचना की जो लोग आलोचना करते हैं, तो आप केवल सनातन की ही क्यों आलोचना करते हैं? ज़रा कहीं आपकी बुद्धि, प्रतिभा और मजहबों के ऊपर वो रोशनी क्यों नहीं डालते हैं? ज़रा वहाँ भी आपकी प्रतिभा जाए। आपका दिमागी दिवालियापन और दिमागी उदंडता और दिमागी बेईमानी इसी से जाहिर है, क्योंकि आपने एक धर्म को चुना है, दूसरा धर्म आपने चुना नहीं। इलाज क्या? इलाज ये है, कुत्ता भौंकता है, हाथी चलता है। कुत्ता, डॉग्स बार्क, एलिफेंट्स वॉक, कुत्ता भौंकता है, हाथी को मालूम है कुत्ता हमारा कर क्या लेगा। सनातन धर्म हजारों साल से था।
और कुत्तों की भौंक से बहुत आगे जा चुका है। कुत्तों के भौंकने से सनातन धर्म का कुछ नहीं होने वाला है, समझ गए ना। और अगर कुत्ते के भौंकने का स्तर उस लेवल का आ जाए कि कार्रवाई की अपेक्षा है, तो फिर कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी ही चाहिए, और अब हो रही है। हेट स्पीच के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दे दी है। इसके अलावा तमाम ऐसे केस लॉज भी आ गए हैं कि अगर आपने लक्ष्मण रेखा पार की तो उसके परिणाम भोगने के लिए भी तैयार हो जाइए। तो ये विक्रम सर थे जो बात को रख रहे थे कि जिस तरीके से भारत ने जब अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है, तो उसके बाद जो अलग अलग तरीके से अपनी आवाज़ों को उठा रहे हैं, भारत विरोधी अगर एजेंडा चला रहे हैं, तो उनके खिलाफ देश का कानून सख्त है और भारत में रहने के लिए सभी के लिए जगह है। लेकिन अगर भारत विरोधी काम करोगे तो आज का भारत इलाज करने के लिए भी तैयार है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही।